नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला होने जा रहा है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी और वर्ल्ड कप में हार का बदला ले लिया। इधर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। हालांकि मुकाबला न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में काफी दिलचस्प रहा, तकड़ी लड़ाई यहां पर देखने को मिली, लेकिन आखिरकार जीत न्यूजीलैंड के हिस्से में आई। अब भारत और न्यूजीलैंड दुबई में फाइनल मुकाबला खेलेंगे, लेकिन इस मुकाबले पर बारिश के बादल जो हैं उसका खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और अगर बारिश होती है तो फिर कौन विजेता होगा, कौन मुकाबला जीतेगा, कौन मुकाबला हारेगा, ये कैसे तय होगा? क्योंकि अभी से ही वहां पर मैदान पर बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले अगर बात करें तो कई बार चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबलों में बारिश होती रही है, जिसकी वजह से कई मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ भी गए हैं। एक एक पॉइंट देके दोनों टीमों को बराबरी पर लाकर छोड़ दिया। लेकिन ये फाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबले में आखिर पॉइंट कैसे दिए जा सकते हैं? तो आखिर जब अगर बारिश आ गई, अगर वहां पर बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो इस स्थिति में फिर विजेता कैसे मिलेगा? चैंपियन ट्रॉफी में आखिर दावेदार तो बहुत सारे आए थे, लेकिन अब विजेता की बात आ रही है, तो विजेता कैसे मिलेगा जब बारिश आ जाएगी? दरअसल आईसीसी ने कुछ नियम बना रखे हैं, उसी नियम के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। नियम क्या है? अगर बारिश आ जाती है और अभी तक टॉस नहीं हुआ है, टॉस जब तक नहीं होगा और बारिश आ जाती है तो गुंजाइश रहती है कि वक्त को देखते हुए टॉस बाद में करा लिया जाए। लेकिन बीच मैच में अगर बारिश आ जाती है तो आईसीसी ने नियम बना रखा है कि कम से कम वनडे फॉर्मेट में 20 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। यानी दोनों टीमें 20-20 ओवर खेलेंगी। अगर बारिश की स्थिति बन जाती है, 20 ओवर एक टीम को दिए जाएंगे, 20 ओवर दूसरी टीम को दिए जाएंगे। उसके हिसाब से मुकाबला जो है वो वहां पर खिलवाया जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैच जो है वो छोटा हो जाएगा, 50-50 का ना हो के मैच जो है 20-20 हो जाएगा। T20 क्रिकेट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वनडे में 50 ओवर का मुकाबला होता है, यहां पर 20 ओवर का मुकाबला हो सकता है। और एक स्थिति यह भी बनती है कि अगर ऐसी स्थिति पर आकर मैच रुक जाता है कि दोनों टीमें बराबर हैं या फिर टाई हो, एक तरह से कह सकते हैं स्कोर लेवल हो जाता है, ओवर खत्म हो जाते हैं, फिर ऐसी स्थिति में आईसीसी का नियम है कि सुपर ओवर करवाते हैं। और सुपर ओवर के लिए फिर दोनों टीमों को मौका मिलेगा, एक बार बैटिंग करने का, एक बार बॉलिंग करने का। यानी न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उस पर बरसात के जो बादल हैं, बारिश का जो खतरा है वो तो मंडरा ही रहा है। साथ ही साथ दोनों टीमें एक दूसरे को तगड़ा मुकाबला देने के लिए भी तैयार हैं। आईसीआई ने जो नियम बनाए हैं, आईसीसी ने, माफ कीजिए, जो आईसीसी ने नियम बनाए हैं वो नियम के मुताबिक मुकाबला खेला जाएगा। रिजर्व डे हालांकि अभी तक सामने नहीं आया है कि कोई रिजर्व डे है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए रिजर्व डे। शायद मुकाबला अगर धुल जाता है तो फिर रिजर्व डे के लिए जाएगा, और रिजर्व डे में जब मुकाबला जाएगा तो फिर एक और चांस मिलेगा दोनों टीमों को मुकाबला जीतने के लिए, खेलने के लिए। दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करके आई हैं। इनमें दोनों टीमों का पलड़ा अगर इस चैंपियन ट्रॉफी में देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में, शुरुआती मुकाबलों में बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। यानी 4 मुकाबले जीत कर टीम इंडिया यहां तक पहुंची है और अब न्यूजीलैंड के साथ में मुकाबला इसका होना है। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। बल्लेबाज, गेंदबाज, स्पिनर, फास्टर, बैट्समैन, विकेट, हर तरीके से भारतीय टीम नजर आ रही है तैयार। लेकिन खतरा सिर्फ बारिश का है। बारिश अगर आती है तो आईसीसी द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक फिर फैसला लिया जाएगा। क्या रिजर्व डे के पे जाएगा मुकाबला या फिर यहीं पे फैसला होगा, ये डिसाइड करेगा कि बारिश होती है या फिर नहीं होती, होती है तो कितनी होती है। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी, लेकिन एक शानदार मुकाबला आपको जो है देखने को मिलेगा। चैंपियन ट्रॉफी की वो जंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें न्यूजीलैंड यानी कीवीज और इंडियन शेर यानी भारतीय शेर
आमने सामने एक दूसरे के मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे। लगातार मुकाबले पर नजर हमारी बनी रहेगी। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नाउ नोएडा। नमस्कार, आदाब।